ओम शांति। ओम शांति। एक बार और बोलेंगे, ओम शांति। मैं अपना ये सौभाग्य समझती हूँ कि आज मुझे आप सबसे कुछ ब्रह्मा बाबा की अनुभव की बातें सुनाने का अवसर मिला और मैं धन्यवाद करती हूँ जिस बहन ने, मुझे नाम नहीं मालूम है, परिचय दिया और इस परिचय से और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन बहुत अमूल्य है। बाबा से हमें यह अलौकिक जन्म मिला है और इस अलौकिक जन्म में जीने की बाबा ने कला सिखाई है और समझ दी है और ये लक्ष्य दिया है कि इस जीवन को इतना ऊंच बनाओ, सफल करो, क्योंकि इस जीवन से ही एक जन्म नहीं लेकिन टोटल कहे तो 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार है। तो ये जो पहला जन्म है, अलौकिक छोटा सा जन्म है, ब्राह्मण जीवन, अलौकिक जीवन, ये पहला जन्म है 21 जन्म में से। तो जो कुछ हम 20 जन्म में चाहते हैं, न केवल 20 जन्म में पर 84 जन्म में चाहते हैं, तो वैसा बनना, वैसा पुरुषार्थ करना, वो इस जन्म के लिए ही लक्ष्य होना चाहिए। जो कुछ मुझे इस जन्म में प्राप्त है, जो कुछ मैं इस अलौकिक जन्म में बन सकती हूँ, वो प्रत्यक्ष है कि सतयुग और त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, संगम युग तक सारे चक्र की जैसे कि हम प्रारब्ध बना लेते हैं। तो मैं ऐसे, जैसे आपने सुना कि करीब 35 वर्ष मुझे विदेश सेवा में बाबा ने भेजा, लेकिन हम लोग साल में 2 बार आते हैं, कभी 3 बार भी आते हैं, 2 बार तो जरूर आते हैं। तो वहाँ पर हमको बहुत मदद मिलती है। जब कोई भी बात का निर्णय लेना हो, कोई भी कदम उठाना है और वो कदम राइट हो, तो हमेशा मुझे ब्रह्मा बाबा सामने आते ही हैं। और क्योंकि 11-12 साल बाबा के से पालना मिली ब्रह्मा बाबा से साकार में, तो एकदम से सामने आता है कि बाबा ने इस परिस्थिति में क्या किया होगा, क्या निर्णय लिया होगा। वो हमने देखा भी, तो वो बार बार मन में आता है। उसमें भी ये जो बात है कि अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो कदम में पदम, तो कदम क्या होता है? कदम मतलब एक्शन, कि मुझे ये करना है, ये कर्म करना है। परंतु कदम उठाने से पहले मनुष्य के मन में संकल्प आता है, तो संकल्प आता है, फिर हम कर्म करते हैं। तो अगर हमें कहें कि बाबा से हमें 10 गुना मिलता है, तो अगर आपका कर्म जो है, आपका संकल्प जो है, उस कदम में इतनी ही पावर है, ऐसा ही पावर है कि आपको सिर्फ 10 गुना मिलता है, 1000 गुना मिलता है, परंतु पदम गुना मिले, ऐसा कदम उठाना है ना, कि आप लोग 10 गुना ही चाहते हैं। कोई तो कर्म ऐसा हो जाता है जो 1 to 1, मतलब एक अच्छा कर्म किया, उसकी आपको रिजल्ट मिल गई, उसका आपको फल मिल गया, उसका बल मिल गया। तो एक कदम में 10 गुना भी है और एक कदम में पदम भी है। क्या चाहते हैं आप, 10 गुना के पदम? कौन पदम चाहता है? हर कदम में हर एक चाहेगा ना। हाँ, तो उसमें 2 बातें हैं। कदम का अर्थ है कर्म, कर्म से पहले है संकल्प, और पदम के 2 अर्थ है।
एक पदम है कमल पुष्प समान ना, पदम का मतलब ही होता है कि कमल पुष्प, और दूसरा पदम मतलब कि मल्टीप्लाई, जैसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, और फिर जिसको बाबा कहते हैं ना पदम पदम भाग्यशाली। तो वो पदम जो है उसका मतलब उसकी सीमा नहीं है, परंतु उसका जो आधार है हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारा संकल्प सब पवित्र हो। तो कदम प्राप्त करने से पहले अंदर की हमारी जो वृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए? कमल पुष्प समान, न्यारी भी हो, प्यारी भी हो। तो ऐसा पवित्र जब संकल्प होगा, कर्म होगा, तो प्राप्ति कैसी होगी कदम की? तो हम 3-3 करके 9 बातें लेंगे जिस पर जीवन का आधार है। सारी जीवन क्या है? जीवन की जो प्रणाली है, जीवन जो चलती है, तो उसमें है मनसा, वाचा और कर्मणा, राइट? थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस। तो मनसा कैसी हो अगर हम ब्रह्मा बाप को देखें, वाणी कैसी हो और कर्म कैसा हो। और दूसरी 3 बातें हैं जिसको हम कहते हैं तन, मन और धन। ये तीनों एनर्जीज हैं, शरीर है, तन, मन और धन। और उसके बाद फिर 3 बातें और हैं जिसको हम कहते हैं श्वास, समय और संबंध। तो ये 9 बातें हो जाती हैं। 3-3 को अलग हम रखेंगे कि मनसा कैसी हो, वाणी कैसी हो, कर्म कैसा हो। फिर तन, मन और धन। फिर तीसरा है समय, श्वास और संबंध, रिलेशनशिप्स। तो अगर हम शुरू करें मनसा से, तो मनसा पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनसा जो है वो ऐसे है जैसे आपकी करेंसी। करेंसी मतलब आपकी दौलत, आपकी क्या बोलेंगे, समझते हैं ना? करेंसी, करेंसी मतलब कि आपकी संपत्ति एक तरह से, पर संकल्प की संपत्ति। तो उसमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। श्रेष्ठ हो संकल्प, हर संकल्प श्रेष्ठ हो, क्योंकि बेशक सामने कोई भी परिस्थिति है, ड्रामा चल रहा है, परंतु ड्रामा चल भी रहा है और ड्रामा बन भी रहा है ना। कई ऐसी परिस्थिति है जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। हम सोचते क्यों हुआ नहीं, बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा। पर अगर अच्छी परिस्थिति है या विरोध की परिस्थिति है, उसमें मेरी स्थिति कैसी रहनी चाहिए? तो ब्रह्मा बाबा ने जब ईश्वरी संदेश मिला और ये कार्य शुरू किया, तो बहुत परिस्थिति आई, बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाबा को कभी भी किसी बात में, किसी भी परिस्थिति में जरा भी संशय नहीं आया। 2 शब्द बाबा हमेशा कहते थे, जो भी बात होती थी, परिस्थिति, बाबा का बहुत फेवरेट शब्द था। तो बाबा कहते थे नथिंग न्यू। पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। तो ये तो कोई परिस्थिति, पर पहले भी बाबा ने अपनी स्थिति को अचल अडोल रखा था। अभी भी मुझे निश्चय के आधार से अपनी स्थिति को अचल और अडोल रखना है। ये ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल था। बाबा का चेहरा सदा मुस्कुराता था, सदा मुस्कुराता था, क्योंकि बाबा के जो संकल्प थे वो सब निश्चय के आधार से थे। तो जितना जितना संकल्पों में निश्चय, ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सब ये संकल्पों में भरते जाते हैं ना। तो जब परिस्थिति आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, उस समय पर हम अपनी स्थिति ऐसी रखें, संकल्प लेवल के ऊपर भी,
संकल्प व्यर्थ की तो देखो नेचर होती है, किसी किसी को छोटी सी बात की बहुत चिंता लगती है, और किसको बड़ी बात होती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं है। जब बहुत बड़ी बात होती है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ड्रामा पे विश्वास होता है, और सच हम आपको बताते हैं कि बात बड़ी इतनी छोटी हो जाती है, न केवल बात छोटी हो जाती है पर उसका हल भी आ जाता है। परंतु आपकी बुद्धि अगर परिस्थिति से उलझन में आ जाती है, और सबसे बड़ी बात हम सोचते हैं ना, अरे ऐसा हो गया, फिर सोचते हैं, फिर 10 बार आपने सोचा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो बड़ी हो जाती है। बड़ी नहीं है पर आपका सोचना जो है ना, जिस तरह से सोच चलता है वो एकदम पहाड़ जैसी बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन अगर आप सोचो नहीं, ठीक है ड्रामानुसार ठीक हो जाएगा। एक बार हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे 86 में न्यूयॉर्क में। अभी थोड़ी ईश्वरी परिवार थोड़ा ही था, छोटा था, लेकिन यूएन से संबंधित बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 86 में से आप में से जो ज्ञान में होंगे शायद आपने भी, क्योंकि सारे वर्ल्ड में हमने किया था, जिसमें हम लोगों को कह रहे थे कि आधा घंटा चाहे 5 मिनट, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, कि आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा शांति के बारे में सोचो, शांति में रहो। और उसके बाद उनको फॉर्म भरना पड़ता था। एक फॉर्म बनाया था, उसमें आप लिखो कि आपने कितने मिनट दान किए शांति के। तो 1 मिलियन पर जब हमने उसको इकट्ठा किया, 1 महीना चला, तो 1 बिलियन से ज्यादा हो गए थे। फिर तो गिनती से भी बाहर हो गए थे। और सब लोगों को ये मालूम था कि 110 देशों ने मिलके किया था, सबको ये मालूम था कि ये हम लोग फिर यूएन में प्रेजेंट करेंगे। स्कूलों में भी हुआ, सब तरफ हुआ। तो जब उसका फिनाले होना था ना, अंतिम प्रोग्राम होना था, तो सब में राय निकली कि न्यूयॉर्क में होना चाहिए। तो हमने सोचा कि ठीक है, इतना तो उस समय पैसा था ही नहीं कि हॉल लें, किराया दे सकें। बहुत थोड़े लोग थे, थोड़ा सा छोटा सा सेंटर था, प्रोग्राम बहुत बड़ा था। तो हमने सोचा कि जब हम लोगों ने भारतवर्ष में सेवा शुरू की 1958 में, तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये तो आज आप जो देख रहे हैं इतने साल के बाद, साधारण सेंटर होता था, उतना ही पैसा होता था। आज तो बड़े बड़े कारपेट और टाइल्स, हम लोग तो दरी बिछा लेते थे, एक सामने गद्दी बना लेते थे, बैठ जाते थे और सेवा करते थे। पर सेवा ऐसी करते थे कि कुछ भी धन हाथ में नहीं था, पर जिसके पास भी जाते थे तो वो कोई ना कोई अपने आप ही उनको प्रेरणा मिलती थी। इतना भी नहीं था कि डॉक्टर को फीस दे सके उन दिनों में। अब हम न्यूयॉर्क में गए तो कहाँ से आएगा, अगर वो $500 मांगेगा डॉक्टर। तो हम जाते हैं, ज़रूरी होता है तो जाते हैं। जाने के बाद ऐसे मैं बैठी हूँ, तो कहता है आप क्या करती हैं? तो मैंने कहा मैं ये ईश्वरी सेवा करती हूँ। बैठी रही, तो वो बाहर गया, अपने सेक्रेटरी को बोला कि इससे पैसे नहीं लेना। ऐसे तो हमारे पास देने तो पड़ते ही है ना, अगर वो लेता तो सेवा ऐसी होती थी कि आत्माओं की सेवा है। धन तो था ही नहीं हाथ में कि चलो चेक दे दो, पैसा दे दो। तो हम हॉल ऐसा ढूंढ रहे थे, और अच्छा ढूंढ रहे थे, बड़ा ढूंढ रहे थे। तो एक सबसे बड़ा जो चर्च है न्यूयॉर्क में, सबसे बड़ा, तो हम उसके जो डीन बोलते हैं, वहाँ पर जो टॉप में था, उसके पास गए। तो वो हम लोगों को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। हम 2-3 बहनें थे। बोला क्या मैं, आप लोग किस लिए आए हो? मैंने कहा हमको आपका ये हॉल चाहिए, क्योंकि आपने पिछली बार प्रोग्राम किया था तो यूएन की तरफ से मैं आई थी, तो मैं भी उसमें थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहता है कि अच्छा हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़े दिन हमने सोचा, फिर हमको उसके असिस्टेंट का फ़ोन आया कि आपको हम हॉल देंगे। तो हमने कही तो बहुत अच्छा हो गया, इस हॉल में अगर प्रोग्राम होगा तो पब्लिसिटी बहुत होगी। अब सवाल ये कि हॉल तो मिल गया, लेकिन प्रोग्राम तो करना पड़ेगा ना, बहुत बड़ी स्टेज है,
आपको आर्टिस्ट चाहिए, सिंगर्स चाहिए, उसकी लाइटिंग चाहिए, उसका बहुत बड़ा खर्च था। तो हमने कहा हम तो नहीं कर सकते हैं, $1,00,000 कहाँ से हमारे पास आएगा। तो हमको तो ऐसे चाहिए जो गाने वाला गाए, पैसे नहीं मांगे, लाइट वाला दे दे, हम थोड़ा कुछ दे दें। तो ऐसे सब हम जैसे प्रबंध कर रहे थे। फिर जो प्रोग्राम करना चाहिए इतना बड़ा, तो उसमें भी बहुत सहयोग चाहिए। तो कहने का मतलब कदम कदम पर एक डिफिकल्ट, हम लोग फिर सेवा करके आगे बढ़ते थे। अब 2 दिन रह गए, दोनों दादी हमारे पास आई, दादी जानकी भी आई और नहीं दादी प्रकाशमणि भी आई, और दादी 2 दादी है हमारी, दादी जानकी तो प्रकाशमणि दादी और दोनों दादी, क्योंकि बहुत पहली बार विदेश में इतना बड़ा प्रोग्राम था, दोनों दादी आए। तो हमने देखा अभी तक कई बातें हमारे पास सुलझ नहीं रही थी, तो हमने सोचा इनको एक दिन वॉशिंगटन भेज देते हैं, ये लोग जब तक हम अपना प्रबंध कर लेंगे। तो वॉशिंगटन हमने उनके लिए सवेरे फ्लाइट रखी, क्योंकि वॉशिंगटन आए हैं तो एक बार देखना चाहिए। तो जब गेट पे हम उनको विदाई दे रहे थे, तो मैंने कहा दादियों को कि थोड़ा सा हमारे लिए कुछ दुविधा है, कुछ प्रॉब्लम भी है। तो दादी कहती है जाते समय और क्या, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम गए फिर उनको छोड़ के एयरपोर्ट। तो हमारी जो टीम थी वो बैठी हुई थी। तो जब मैं गई मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। बोला क्या? 9 बजे का समय था। तो हमने उस समय तक हमारे पास कोई सिंगर नहीं था, अच्छा गायक नहीं था, क्योंकि कोई 12,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है, 20,000 अभी हम लोग कहाँ से दे सकते हैं उस टाइम पर। तो हमने फ़ोन करने शुरू किए। पहला फ़ोन हमने घुमाया, जो हमारी टीम थी वो फ़ोन करने लगी। तो जो भी फ़ोन करें सब हाँ कह दे, क्योंकि हमने ऐसा दादी ने कहा ना ठीक हो जाएगा। तो आज तक भी मुझे ये महामंत्र ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बात बड़ी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये जैसे कि कितने सिंपल शब्द हैं तो आपके दिल से आता है, ऐसी आवाज आती है दिल से जब कोई भी बात होती है, या आता है कैसे होगा, क्या होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। कितने संकल्प चल जाते हैं, चलते हैं ना? जिसके नहीं चलते हैं वो हाथ उठाए। हम आपको इतने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि अगर आपकी आवाज विश्वास वाली है, मन की आवाज मतलब संकल्प, तो आज ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी उनका जो संकल्प था, 2 बातें हैं, एक निश्चय का बल है, दूसरा निश्चय में विजय है। पहले तो बल चाहिए फिर विजय ना। तो अगर संकल्प में कोई भी कभी संशय आ जाता है तो सारी शक्ति चली जाती है। तो ब्रह्मा बाबा का संकल्प इतना निश्चय और विश्वास, देखिए ये भी 2 शब्द हैं, एक निश्चय है, निश्चय बुद्धि में है, पर अभी तक दिल में विश्वास नहीं है। नहीं तो क्यों सोचे, बाबा का कार्य है, करण करावनहार है, हम क्यों सोचे, हमको ऐसा ख्याल आना ही क्यों चाहिए कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विश्वास नहीं है ना पूरा। अगर पूरा विश्वास करो तो हमने ये 2 शब्द पर इतना विश्वास किया कि 2 दिन के बाद शाम को हमारे पास 60 देशों से लोग आए। इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ, और सारा जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख, अंत में हमने $11,000 में सब कुछ हो गया। परंतु हमने ये जो संकल्प की जो शक्ति है ना, सबको निश्चय है पर पूरा विश्वास नहीं है। निश्चय तो है, निश्चय में बल है, निश्चय में विजय है, परंतु फिर संशय क्यों? और अगर आता है तो बल नहीं मिलेगा ना, बल नहीं मिलेगा तो विजय कैसे होगी? तो मनसा हमारी ऐसी होनी चाहिए इस समय पर जिसमें 100% बुद्धि में भी निश्चय और दिल में भी विश्वास। तो अपनी मनसा को, आज हम लोग सकाश की बात करते हैं, मनसा सेवा की बात करते हैं। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा हमेशा
विचार सागर मंथन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा जैसे ऐसे उनकी मनसा होती थी कि सबको, जो भी बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरी कार्य चल रहा है, उन सबको सकाश मिलता रहे। तो कल किसी ने पूछा प्रश्न क्लास में, फॉरेनर्स की टीचर्स की क्लास थी ऊपर ज्ञान सरोवर में, सकाश और प्रकाश में क्या फर्क है? सकाश में लाइट भी है और माइट भी है। तो कभी भी, लेकिन सकाश हम एक दूसरे को नहीं देते, सकाश की भी एक मूर्ति बनना पड़ता है। जापान में नहीं, बाबा कहता है बच्चे कोई भी परिस्थिति आए किसी भी देश में, आप लोग वाइब्रेशंस भेजो, आप लोग सकाश दो। तो एक बहन थी, तो वो सकाश देने लगी। जापान में कुछ हुआ था बहुत, तो सभी ने कहा हम सकाश देंगे। तो 5-6 आत्माएं उसके पास आ गई, सकाश ली, समझा? आ गई मतलब आत्मा जैसे वो, तो वो बेचारी बहुत घबरा गई, कहती ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कहा तुमने दिया ना तो तुम्हारे पास आई, तुमको नहीं देना चाहिए, तुम सकाश रूप बनो और उनका संबंध बाबा से जुटे। कभी मेरे से तो नहीं मिलेगी ना सकाश, बाबा से मिलनी है ना। तो किसी भी आत्मा की बुद्धि को बाबा की तरफ लगाना है हमको, तो बाबा से इनको सकाश मिले, ना कि मैं सकाश दूं। तो ब्रह्मा बाबा सकाश की मूर्ति थे, लेकिन उनसे सकाश लेते हुए बाबा को देख के ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा याद आते थे। जब मैं पहली बार बाबा के पास आई तो बाबा ने कहा से हमने, अगर जो भी देह भान में होगा और शिव बाबा की याद में नहीं होगा, तो शिव बाबा मेरे तन में आएगा नहीं, तो आपको दृष्टि कहां से मिलेगी? तो हम दिल्ली से ट्रेन में चले, 58 की बात करें, पहली बार जब आए तो सारे रास्ते में आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, वह ऐसे करते रहे। क्योंकि अगर शिव बाबा के सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने गए और शिव बाबा नहीं आए उनमें उस टाइम पर, और हमें शिव बाबा ने दृष्टि नहीं दी, तो हमारे आने का फायदा क्या होगा? और ब्रह्मा बाबा को भी पता लगेगा कि ये बच्चा तो बहुत ही देह अभिमान में है। तो इतनी ऐसा ट्रेन में अभ्यास करते रहे कि जब हम बाबा के सामने जाएं तो इतनी आत्मिक दृष्टि हो, शिव बाबा एकदम आ जाए और शिव बाबा हमें दृष्टि देता रहे। हम लोगों को पता लग जाता था और बाबा को तो लगता ही था। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा बाबा ने भी जो कुछ हमें प्राप्ति कराई, परंतु बुद्धि योग कहाँ जुड़वाया? शिव बाबा से ना, समझते हैं? तो सकाश हमको देना है, निमित्त हम बनते हैं, परंतु किससे सकाश मिलता है? तो बाबा, ब्रह्मा बाबा की जो मनसा थी, हम लोगों ने तो बहुत समय हुआ, 55 वर्ष हो गए, पर आज जो आप लोग सुनते हैं, शुभ चिंतक रहो, सकाश दो, तो आपको कोई इतने सालों की जरूरत नहीं है, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। अपनी मनसा की जो क्वालिटी है, हमारा सोच जो है, वो पूरे विश्वास का होना चाहिए। बाबा पर विश्वास, ड्रामा पर विश्वास, और तीसरा स्वयं पर भी पूरा आत्मिक विश्वास होना चाहिए। तो मनसा पर जितना हम ध्यान देते हैं तो बहुत कमाई भी होती है, कदम भी श्रेष्ठ होगा, और उसके साथ साथ अपनी जीवन में भी सर्व प्राप्ति है। जो बाबा कहता है ना कि भाग्यशाली हम लोगों को, तो जहां भी जाते हैं, कुछ भी बड़ा कार्य करते हैं, तो लोग अपने आप कहते हैं कि तो लगता है भगवान का ही काम होगा, आप लोग तो नहीं कर सकते। तो हमारे स्वरूप से, हमारे कर्म से, हमारी सेवा से लोगों को किसकी याद आए, किसकी तरफ ध्यान जाए? एक की तरफ। ऐसी मनसा हमारी होनी चाहिए, और इसी प्रकार से फिर वाणी भी ऐसी हो। आज बाबा ने कितना स्पष्ट हमको बताया कि कभी भी आवेश में आके देखो, एक जोश करना होता है, आवेश में आना होता है, बाबा ने कहा डांट लगाना होता है, करेक्शन देना होता है। तो कई कहते हैं कि हम कुछ भी ना बोले,
दो शब्द भी आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी को कोई बात कहनी हो, उसमें थोड़ी ज्यादा आप दो शब्द भी कह देंगे ना, उसका दूसरे के ऊपर रिएक्शन आता है। और तो नहीं होता है, लेकिन वो अपने कान बंद कर लेते हैं। कान बंद कर लेते हैं मतलब कि ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। कोई भी बात आप उसी तरह से कहो तो लोग कहेंगे तो पहले भी कहा था, ये तो होता ही रहता है। तो जैसे एक कान बंद कर लेते हैं, अवॉइड करते हैं उस बात को। तो हमेशा अपनी वाणी श्रेष्ठ हो, एकदम समझ से बोलें, मर्यादा पूर्वक हो। हम लोग जब शुरू में आए बाबा के पास तो हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी हमारी इंचार्ज थी, तो कहती थी ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, आप लोग उस डिक्शनरी की भाषा बोलते हो। कभी किसी को कुछ भी शब्द हम कह देंगे ना, कोई कंप्लेन, कोई उल्लंघना, ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। तो हमारी भाषा इतनी शुद्ध हो, मर्यादा युक्त हो, और जितना रियली आवश्यक है। मैंने देखा है कोई बात होती है ना, दो शब्द भी ज्यादा बोल देते हैं तो अपनी जो अच्छी बात कही हुई होती है ना, वो भी सब गुम हो जाती है, आवेश में आ जाएगा कोई। तो इतनी हमारे जीवन में वाणी के ऊपर भी शंख ध्वनि कहते हैं ना, ऐसी श्रव्य ध्वनि हो जिससे जागृति हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, कुछ भी है। हमने ब्रह्मा बाबा का ऐसा एग्जाम्पल देखा, बाबा एकदम कोई भी बात होती थी, जैसे हम लोग तो बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं ना, बहुत जल्दी कुछ कह देते हैं। तो एक बार जैसे बैठे थे कोर्ट यार्ड में, पांडव भवन के आंगन में, तो कोई एक भाई कुछ वस्तु ले जा रहा था, उसके हाथ में वो ट्यूब्स थी लाइट की। तो बाबा की तरफ ध्यान गया, कुछ क्या हुआ, उसके हाथ से सब गिर गया। तो हम सब ने देखा, तो नेचुरली किसी भाई ने कह दिया, अरे ध्यान नहीं देते तुमको ऐसे नहीं कर, ऐसा मतलब कहा। ब्रह्मा बाबा देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तो पहले ही घबरा रहा था, इतना गिर गई। उसके ऊपर अगर आप और बोलते रहो तो क्या होगा उसका। और मैं भी वहां पर थी और मैं देखती रही कि बाबा ने बहुत शांति से प्रेम की दृष्टि देके बाबा वहां से गुजर गया। हो गई ना वो बात। और अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दें, तो उस टाइम पर कहने की जरूरत नहीं। तो दीदी मनमोहिनी ब्रह्मा बाबा हम लोगों को यही सिखाते थे, किस अच्छी बात भी जब बोली जाती है लेकिन राइट टाइम पर नहीं बोली जाती है तो उसका भी असर नहीं होता, क्योंकि स्वीकार करने वाला तैयार ही नहीं है और आप बोले जा रहे हैं। फिर कोई ये कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं सुनता है? तो हम सोचते हैं वो नहीं सुनता, पर ये नहीं सोचते कि जो हम बोलते हैं वो सुनने योग्य है भी कि नहीं। नहीं, कई बार कई कंप्लेन करते हैं, ये तो बात मानता नहीं है, तो सुनता नहीं है, तो अपनी मर्जी से करता है। तो उसमें हमें क्या इम्प्रूव करना है? तो वाणी की इतनी शुद्धि हो, प्रभावशाली हो, मर्यादा युक्त हो। तो उस पर किसी ने एक कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, पर अभी तक भी मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे हो सकता है। आप में से शायद कुछ ने सुनी भी हो। कहते हैं कि जैसे मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं ना, हमारी एक छोटी बहन है, वो ये सुनाती है कहानी। मैं तो नहीं सुनाती कभी, पर मैंने कहा चलो आपको सुनाऊं। तो वो जो थी मूर्तियाँ थी, तो एक सफाई करने वाला था। तो जो सफाई करने वाला था, तो है क्या भूमि बहन यहाँ है, ये उसकी कहानी है। तो उसने ये सोचा, एक दिन वो मूर्ति के सामने गया, बोला आप लोग खड़े रहते हो, बहुत थक जाते होंगे ना, सारा दिन खड़े रहते हो, इतने भगत आते हैं तो आप खड़े रहते हो, चलो एक दिन आपकी छुट्टी कर दो, मैं ड्यूटी पर आ जाता हूँ। राइट। तो उस मूर्ति ने कहा कि चलो ठीक है, आप कहते हैं तो ये तय हुआ कि वो सफाई करने वाला वहां मूर्ति की तरह खड़ा हो जाएगा। उसने सोचा यही करना है। तो उसको बोला कि देखो एक बात तुम करना है कि बोलना कुछ नहीं, क्योंकि मूर्ति हो ना, तुम अगर बोलोगे ना तो सब काम गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा क्या बड़ी बात है, नहीं बोलूंगा। तो मंदिर है,
बहुत भगत आते थे। तो वो जब खड़ा हो गया दूसरे दिन, तो एक भगत आया, वो बहुत पैसे वाला था, बहुत धनवान था। तो आया, उसने अपनी भेंट चढ़ाई, पूजा की, जो कुछ। पर जाते समय जब उसने अपना पर्स निकाला, वॉलेट निकाला पैसे चढ़ाने के लिए, फिर वो वहीं भूल गया और चला गया। तो ये देखता रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि बोलना नहीं था, नहीं तो वो कहता अरे भाई अपना पर्स ले जाओ। नहीं, अगर हम देखते हैं तो एकदम कहेंगे ना अरे आपका पर्स रह गया ले जाओ, उसको तो बोलना नहीं था। फिर दूसरा भगत आया जो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। तो उसके पास कुछ था ही नहीं, तो भी उसने एक आना निकाला और मंदिर में जैसे वो भेंट चढ़ाई। पर जब वो जा रहा था तो उसका ध्यान जो है वो वॉलेट की तरफ गया। उसने कहा अरे भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने ये पर्स मेरे लिए ही रखा है। तो उस पर्स में बहुत पैसे थे, उसने उठा लिया। उसने कहा भगवान ने सुनी, मेरे को ये दे रहा है इतना धन, तो मैं ले जाता हूँ। तो भी वो चुप रहा, नहीं तो वो कहता ना अरे तुम क्यों उठा रहे हो, ये तो तुम्हारा पर्स नहीं है। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, कोई एकदम बोल देते हैं, फिर सोचते हैं बोलना चाहिए कि नहीं, ये भी दुविधा करते हैं। फिर तीसरा भगत आया, तो वो उस दिन किसी यात्रा पर जा रहा था जहाज में। तो भगवान से प्रार्थना करने आया कि मेरी यात्रा सफल हो। तो कुछ भेंट चढ़ाई। तो इतनी देर में पुलिस, जो पहले वाला था ना जिसका पर्स था, वो पुलिस को ले आया, क्योंकि उसने देखा मेरा पर्स यहीं गिरा है पर मिल नहीं रहा। तो पुलिस ने जो तीसरा वाला भगत था उसको पकड़ लिया कि तुमने ही चोरी की होगी। तो अब रहा नहीं गया उससे, मूर्ति से जो एक दिन की ड्यूटी पर था। उसने कहा ये नहीं है, इसने नहीं चोरी की है, उससे रहा ही नहीं गया। तो उसने सोचा कि पुलिस इसको ले जा रही है, पर इसने तो पर्स उठाया नहीं, पर्स तो किसी और ने उठाया। तो एनीवे जैसे पुलिस उसको ले गई। तो फिर जब उसकी ड्यूटी पूरी हो गई शाम को, तो नेक्स्ट डे भगवान ने उससे पूछा, मूर्ति जो बना था, कैसा रहा तुम्हारा दिन? कहता बहुत अच्छा रहा, ये हुआ, पर मैं एंड में बोल ही पड़ा। बोला तुमने बहुत, भगवान जितना प्लान बना था ना ड्रामा, सब तुमने बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो भगत था बहुत पैसे वाला था, तो चलो उसका थोड़ा पैसा गरीब को मिलता तो सफल हो जाता ना। तो तुमने जब बोलना नहीं चाहिए था तुमको, क्योंकि जो दूसरा गरीब था उसको वो पर्स मिलता, और तीसरा भगत जो था वो जो जा रहा था, उस दिन इतना तूफान आने वाला था कि उसका जहाज डूब जाता। तो चलो इससे तो वो जेल में चला जाता तो ज्यादा अच्छा है, वो बच जाता, पर खत्म तो नहीं होता ना। तो चुप रहो, चुप नहीं रह सका वो। सुनिए आपने, ऐसे मेरे को पूरा नहीं, लेकिन मुझे आज भी बाबा ने क्या कहा, चुप रहो। तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं चुप रहना क्या है, कि हम बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं, बोलते हैं, निर्णय दे देते हैं। तो जब मैंने देखा जितना शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, जहां जरूरी है, जितना जरूरी है उतना बोलते हैं, तो वाणी का संयम जो है वो बहुत जरूरी है। और तीसरा तो कर्म संबंध बनाने का करना चाहिए, बंधन नहीं किसी तरह का। संस्कारवश जो कुछ भी हम करते हैं, आदतें, हैबिट्स बनी हुई हैं, ये बनी है, वो जैसे कि एक बंधन बनता जाता है। तो अपनी मनसा वाचा कर्मणा को ब्रह्मा बाबा के समान बनाने से कदम में कदम होते हैं। तो हम लोग ब्रह्मा बाबा को क्यों याद करते हैं? कोई मेरे से पूछता है आप कितना, मैंने कहा मैं तो बहुत याद करती हूँ। तो बोला बाबा, तो कहता है शिव बाबा मुझे याद करो। क्या शिव बाबा से हमारा बुद्धि योग है, लेकिन कदम में पदम अगर लाने हैं तो ब्रह्मा बाबा सामने आते हैं। बाबा ने इस समय पर कैसे किया, बाबा का व्यवहार कैसा रहा, तो आपको मालूम है कितने कितने यज्ञ से गए, बाबा ने बहुत अच्छी तरह से विदाई दी। कभी भी बाबा ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो जो भी चले गए उन सबको बाबा के लिए इतना प्यार था। तो बहुत डिटेल है, बहुत विस्तार है, समय तो हमारा हो चुका है। फिर दूसरा हमने बताया तन मन धन।
क्योंकि तन का जो प्रयोग है, कर्म योगी जीवन है, किसी से काम कराना, पर बाबा ब्रह्मा बाबा करन करावनहार थे। कोई भी कर्म करना होता था यज्ञ में, कर्म योगी जीवन का बाबा पहले शुरू करते थे, फिर सब लोग आ जाते थे। बाबा कभी ऐसा ऑर्डर नहीं करते थे ये करो। आपने सुना इतने तक कि पापड़ भी बेलते थे ना, तो बाबा आते थे, पहले एक दो बेलते थे, फिर सब बच्चे आ जाते थे। तो तन का भी कोई भी प्रकार से आलस्य, समय व्यर्थ करना नहीं। जितना जितना अपने तन से ईश्वरी सेवा हो सके। आज हमारी दादी जानकी उसका एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके मन में इतना सेवा तन मुझे करनी है कि बाबा उनको एक्सटेंशन देता रहता है। और एक साल वो तो उनसे हम पूछते हैं ना दिसंबर में, दादी अगले साल ये प्रोग्राम बनाए, कहीं जनवरी में बताऊंगी बाबा कितनी लाइफ देता है। फिर कहती है एक साल एक्सटेंड कर देता है। फिर मैं आज ब्रह्मा बाबा एक ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप सबको पता होगा कैसे शरीर छोड़ा ब्रह्मा बाबा ने। मैं तो हमेशा अपने सामने वही दृश्य रखती हूँ। बाबा ने क्लास की, स्व उन्नति, स्वचिंतन उन्नति का मार्ग है, सीढ़ी है, और पंचचिंतन पतन की, गिरने की सीढ़ी है। दुश्मन जो भी कोई है वो हमारा मित्र, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा है। ये दो शिक्षाएं बाबा ने एंड में दी। बाबा कमरे में गए, ऐसे बैठे हैं, और बैठे बैठे बाबा ने दादी जी प्रकाशमणि जी के हाथ में हाथ दिया। बाबा अव्यक्त हुए। तो मैं हमेशा ये अपने सामने रखती हूँ कि तन से भी हमको इस प्रकार से कि अंतिम घड़ी हमारी ऐसे हो जैसे एक फरिश्ता जा रहा है, हम अव्यक्त हो गए। बैठे 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 अपना सब ड्यूटी बजा ली, सब कुछ बाबा को डायरेक्शन देनी थी, दी। और उसके बाद कोई संकल्प नहीं कि यज्ञ कैसे चलेगा, हमें ये क्या होगा। हम लोग तो घर थोड़ा भी सेंटर से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, पीछे क्या होगा। ब्रह्मा बाबा को कुछ नहीं। तो ये एक तन से, जो तन को भी हम इस तरह से यूज करें कि अंतिम घड़ी हमारी ऐसे हो जैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए। अगर धन की बात करें तो वो तो बाबा ने समर्पित किया। उसके बाद कभी भी बाबा ने, जैसे कई लोग होते हैं धन से सहयोग देते हैं, फिर कहते रहते हैं टेलीफोन आप लोग ज्यादा करते हो, कोई कह देगा ये ज्यादा। उनको यही संकल्प चलता रहता है कि धन कैसे यूज हो रहा है। हम लोग बाबा के पास आते थे, कोई कम ऐसा देखते थे कहीं कुछ व्यर्थ जाता है, बाबा कहता है ठीक है, बाबा डायरेक्शन दे देगा। तो धन भी अगर दो बातें हैं धन में, हम बाबा को कितना देते हैं, कौन दे सकता है बाबा को? आप में से कौन बाबा को देता है? बाबा को क्या चाहिए? आप देते होंगे ना, भंडारी में तो डालते हैं ना, आप सभी डालते हैं ना, कि नहीं डालते? डालते हैं ना। तो फिर बाबा का समर्पित हो गया ना वो धन। परंतु अगर अपनी बुद्धि फिर भी उसमें जाती है तो कहते हैं कि समर्पित बहुत होते हैं लेकिन ट्रस्टी नहीं होते। समर्पित होने के बाद जो ट्रस्टी होके रहता है, तो धन में भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, मैं भंडारी में डाल रही हूं। या जब हम ये सोचे सब कुछ बाबा का है, तो दीदी ने हमको सिखाया कि जब बाबा का है तो तुमको जो कुछ करना है वो बाबा से पूछ के करो, ना कि मैं बाबा को दे रही हूं। समझा? भाई मैंने 1000 रुपया डाल दिया बाबा को, बाबा का सब कुछ है। तो जब मैं 1000 खर्चूं, किसी को दूं या कुछ लूं, कोई वस्तु लूं, तो बाबा से पूछो बाबा ये मैं लूं। हम उल्टा समझते हैं। दीदी को हम लिफाफा देंगे ना, कहते दे रहे हो कि ले रहे हो? हमने कहा ले रहे हैं, तब वो लेती थी। दाता को कौन देगा? और अगर दाता लेता है तो 10 गुना 100 गुना पदम गुना
करके ही देगा ना हमको यहाँ पर ही। पर दूसरी बात, बाबा का है तो आप जब यूज करते हैं तो कभी भी रॉन्ग जगह पे नहीं कर सकते। हम तो कभी 10 रुपए भी खर्चते हैं, क्या बाबा नियम अनुसार मुझे खर्चने चाहिए कि नहीं, कहीं नहीं जाते हैं। इतने साल हमको विदेश में हो गए, अभी भी हम वॉच नहीं डालते, सिर्फ प्लेन में डालते। हम जब समर्पित हुए तो कभी रिंग वगैरह का था ही नहीं। जिस तरह से यहाँ से गए, आज 55 साल 35 साल से हम विदेश में हैं, बिल्कुल सेम, वही वस्त्र, वही सब कुछ। बाबा का धन है, मेरा नहीं है। हम सोचते हैं हम दे रहे हैं, सहयोगी हैं। हमने जब कह दिया बाबा सब कुछ दे रहे हैं, कौन कौन समझता है कि आप सब कुछ बाबा का है? हाथ खड़ा करो, देखो सभी करेंगे। परंतु जब यूज करते हैं उसका, आज कोई वस्तु में 1000 रुपए की लेती हूं तो थोड़ा सोचना पड़ता है ना, क्या मुझे यहाँ लगाना चाहिए धन के नहीं लगाना चाहिए। तो जरा गहरी बात है, इसको आप सोचना, क्योंकि मेरा समय एक्चुअली ज्यादा हो चुका है, पर मैं फिर भी कंप्लीट करना चाहती थी। तो मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मा बाबा की सामने रखते हुए करना चाहिए, तन मन धन। और फिर आता है समय। आज कई हैं अच्छे हैं, कंप्यूटर है कई। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा संग, मैंने कहा संग में कंप्यूटर भी संग है, टेलीफोन भी संग है, उसमें भी हमारा कितना टाइम चला जाता है। तो अपने समय को न केवल सदुपयोग करना है समय का, परंतु कहीं भी टाइम में ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। हमको लोग फोन करते हैं, वही नहीं ये हो रहा है, थोड़ा देख लो, न्यूज देख लो। हमने कहा हम देखना नहीं चाहते। जो बात देखी जाती है वो सुनी जाती है, वो भूलनी बहुत मुश्किल है, और हम ये सब सुनना देखना नहीं चाहते जो हमें भुलानी पड़े। एक साल हो जाता है, कभी नहीं हम लोग टेलीविजन पे कुछ देख लें, कभी नहीं। न्यूज है, हम यूएन में जाते हैं, जरूरी है हमारे लिए न्यूज का, तो वो हेडलाइंस पढ़ लेते हैं कि मुख्य न्यूज ये है। अगर हमको कहीं जाना पड़े, कभी पैनल में बिठा दें हमको, तो पता तो चले ना कि कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उतने तक अपने पास इंफॉर्मेशन रखते हैं जितनी सेवा के लिए जरूर। ये ब्रह्मा बाबा ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस मेरा मास्टर्स डिग्री थी। तो फिर यूएन में जब आए, तो यूएन में आए तो ये सारी पढ़ाई काम आई। लेकिन बाबा उस समय कहता था 10 पेज का न्यूज़पेपर है, बस पहला पेज पढ़ते थे, तीसरा इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते थे, उसके बाद कभी आगे नहीं पढ़ते थे जिसमें कहानियां हैं, ये हैं, वो कभी देखते भी नहीं थे। बाबा ने कहा पढ़ो, परमिशन है, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आज तक भी हमने वो अपना नियम रखा है कि हमको एक्स्ट्रा न्यूज सुननी नहीं है। कोई भी किताब तो दूसरी हम टच भी नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो विजडम दिया है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, मिक्स क्यों करें। कई लोग मिक्स कर लेते हैं ना हर बात को। तो समय सफल हो। श्वास बहुत बड़ी, ब्रीदिंग ब्रेथ जो है वो बहुत अमूल्य है। संकल्प और श्वास का बहुत संबंध है, और समय, 3 एनर्जीज इकट्ठी है। संकल्प आया, एक क्षण लगा, संकल्प, समय और श्वास। तो अपना श्वास भी हमको, चलो बाबा की याद नहीं, लेकिन इतना शुद्ध, पवित्र, शांत, क्योंकि संकल्प और श्वास का बहुत कनेक्शन है। तो श्वास की स्मृति अगर हमें रखनी है, और तीसरा संबंध, हर एक से मित्रता भाव हो। एक बार बाबा ने मुरली में कहा, अगर किसी की कमजोरी देखते हो, किसी के संस्कार में ध्यान जाता है, तो तुम्हारी पालना की शक्ति खत्म हो जाएगी। तुमसे वो ले नहीं सकेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसकी कमजोरी आ गई है। देख लिया आपने संस्कार। दूसरा, आजकल मैं क्लासेस में ये कहती हूँ कि किसी की कमजोरी देख लोगे, वो भूत की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती। वो भूत है, वो पीछे पीछे घूमता है, उसकी कमजोरी मेरे लिए एक भूत बन जाती है। हम क्यों देखें।
तो संबंध में हमेशा जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर एक को, शिव बाबा आते हैं, बाप दादा आते हैं, तो सबको कैसे स्नेह की दृष्टि, हर एक की संपूर्ण स्थिति को सामने रखते हुए उनको दृष्टि से मिलन मनाना। अगर हम ये देखते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, तो ये हमारे संबंध में बाधाएं डालते हैं। जो जैसा भी हर एक का पार्ट है, वैरायटी है। अगर हमको किसी को कुछ सीखना है, हम एक उदाहरण रहें उसके लिए, तो संबंध ऐसे हों, चाहे लौकिक जीवन में चाहे लौकिक में भी। किसी ने एक बार कोई गलती की, कोई ट्रैवल एजेंट था, उसने थोड़ा पैसा, तो बोला मोहिनी बहन जब तक आप जोर से इसको नहीं कहेंगे ना वो नहीं समझेगा। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकती ऐसे जोर से, आप लोगों को करना है करो, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि कल वही स्टूडेंट बन के आएगा तो मैं क्या कहूंगी। तो लौकिक में भी जिनसे भी हमारा संबंध व्यवहार है, आत्मिक भाव का हो, मित्रता का हो, तो कदम में पदम बाप समान। तो ब्रह्मा बाबा तो बहुत सामने आते हैं, बहुत मैं याद करती हूँ, और एकदम जैसे कि स्पष्ट हो जाता है हमें क्या करना है। तो जैसे मैंने कहा बातें तो बहुत हैं, मेरा समय 11:30 तक है और मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिए, परंतु इन बातों से अगर आपको कुछ प्रेरणा मिलती है, आपकी झोली भरती है, तो आप रखिए और हमें बहुत खुशी होगी उस बात की। ओम शांति।